वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आईएमए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कराया गया शपथ ग्रहण। वाराणसी आईएमए बनारस शाखा के सत्र 2020-21 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पद ग्रहण समारोह आईएमए बनारस के प्रांगण में चिकित्सकों के समक्ष संपन्न हुआ। सर्वप्रथम आईएमए बनारस शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर के द्वारा आईएमए के सदस्य चिकित्सकों एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। आईएमए प्रार्थना के बाद पद ग्रहण समारोह चुनाव अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह के द्वारा विभिन्न पदों पर निर्वाचित पदाधिकारी को उनके दायित्वों के लिए शपथ दिलाई गई। आईएमए बनारस शाखा के इतिहास में सर्वप्रथम पहली बार निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव प्रमाण पत्र चुनाव अधिकारी के द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर कार्तिकेय सिंह ने अपने उद्बोधन में आईएमए के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओपी तिवारी, डॉक्टर अनिल ओहरी, डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर कुसुम चंद्रा, डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव तथा आईएमए के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण सूची निम्नलिखित अनुसार है। डॉक्टर मनीषा सिंह सेंगर अध्यक्ष, डॉक्टर आलोक सिंह भारद्वाज पास्ट प्रेसिडेंट, कार्तिकेय सिंह चुनाव अधिकारी, डॉक्टर रितु गर्ग उपाध्यक्ष, डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह उपाध्यक्ष, स्मिता चंद्रा उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह संयुक्त सचिव, डॉक्टर अभिषेक सिंह संयुक्त सचिव, डॉक्टर विजय गुप्ता संयुक्त सचिव, डॉक्टर मधु अग्रवाल वित्त सचिव, डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी पुस्तकालय सचिव, डॉक्टर करमराज सिंह वैज्ञानिक सचिव, डॉक्टर राकेश कुमार पटेल सचिव पब्लिकेशन रिलेशन, डॉक्टर अतुल कुमार सिंह सामाजिक सचिव, डॉक्टर भानुशंकर पांडे आंतरिक लेखांकन। इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स। आई थिंक कि आज का जो जिसे कह सकते हैं कि जो सेरेमनी है, इट इज़ नॉट अबाउट एनी स्पीचेस और व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट ओकेजन फॉर अस टू वेलकम दिस न्यू टीम which has been duly elected, and I welcome all of them, and I'm glad to have a team which will work with me throughout the year, and I'm so happy that the reins will be passed on to the very able Dr. Kartikeya Singh after me, and I welcome him again for being elected as the president-elect of the newly elected team, and the rest of the team, whether it is Dr. Rajeshwar, Dr. Madhu ma'am, Dr. Abhishek Singh, Dr. Vijay Gupta, Dr. Shiv Shakti, Dr. Rakesh Patel, Dr. Smita Chandra, Dr. Ritu Garg, Dr. Karnraj Singh, Dr. Atul Singh, Dr. Bhanushankar Pandey sir, and Dr. Alok Bharadwaj sir and Dr. S.P. Singh sir, who have not come here. But I am very happy that I have such a dynamic, enthusiastic team, which is an amalgamation of both experience as well as young blood, which I will have with me to work throughout the year. अध्यक्ष पद पे आप हैं और आपसे पद ग्रहण कराया गया है, क्या कहेंगे आज? और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आई में आप? मेरा हालांकि हम लोगों की जो परंपरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा की, उसमें अध्यक्ष निर्वाचित का एक सिलेक्शन होता है, एक साल पूर्व ही हो जाता है। उन लोगों का काम रहता है कि उन लोग साल भर पूरे प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं। हमारे अभी वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह मैम हैं, उनके कार्यभार 1 अक्टूबर को उनका शुरू हो चुका है। हम लोग उनके सहयोग में हैं। मेरा कार्यभार 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। प्राथमिकताएँ जैसे कि मैंने अपने भाषण में बताया कि प्राथमिकता जो मेंबर्स की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता वही रहेगी है, उनके हितों की तमाम तरीकों की हमारी जो परेशानियां हैं उस चीज़ों को हम लोग सुलझाएंगे और एक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे संचालित हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, उनमें पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसमें हम लोग जन सहभागिता भी चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे जो इसके लाभार्थी लोग हैं उनसे हम लोग जुड़ें पूरी तरह से और उनका काम आगे बढ़ाएं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उद्देश्य भी आगे बढ़े। साथ ही साथ तीसरी प्राथमिकता हमारी एम्बुलेंस रहेगी, जिसको हम लोगों को आधुनिक करना है। ब्लड बैंक की सेवाएं हम लोग निरंतर दे रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ाएंगे। पूरी प्रयास रहेगी इस साल का भी कार्यकाल और अगले साल का भी कार्यकाल जिसके पदाधिकारी का चुन लिए गए हैं, तो इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। ठीक, मैम अपना परिचय बताओ। मैं डॉक्टर मनीषा सिंह सेंगर, वर्तमान में अध्यक्ष आईएमए बनारस ब्रांच। मनीषा जी, ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और
क्या कमी है आई में जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? देखिए, IMA बनारस शाखा जो है, सबसे पहले तो बहुत ही पुरानी संस्था है, जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है। और हमारी प्राथमिकताएं शुरू से ही जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे बायलॉज में लिखा है और जिस उद्देश्य से IMA को स्थापित किया गया था, वो प्राथमिकताएं हमेशा से हमारे साथ रही हैं। और इस वर्तमान साल में जो चुनाव हुआ है उसमें डॉक्टर कार्तिकेय सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इनका कार्यभार भले ही अगले साल से शुरू होगा 1 अक्टूबर से, लेकिन इस पूरे साल वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ ही रहेंगे और इनसे भी हम लोग राय मशवरा लेते रहेंगे और साथ में चलेंगे। और हमारे सचिव जो मेरे साथ कार्यभार अब संभाल रहे हैं और पूरे साल मेरे साथ ये कार्यरत रहेंगे, डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह। तो ये मेरे साथ जितना भी मेरा बाकी का समय, अब कार्यकाल बाकी है 30 सितंबर 2021 तक, तो ये मेरे साथ कार्यरत रहेंगे। और हम लोगों का मेन उद्देश्य ये तो रहता है कि IMA जो संस्था है, हम लोग गवर्नड होते हैं हेडक्वार्टर से और स्टेट से, तो जो उनके दिशा निर्देश होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा IMA बनारस ब्रांच हमेशा से अग्रणी रहा है कि हम लोग खुद भी अपने जितने भी सर्विसेज हैं, IMA बनारस ब्रांच यहाँ अपने ब्लड बैंकिंग, इम्यूनाइजेशन, जैसे कि कार्तिकेय ने बताया है कि एम्बुलेंस, टीकाकरण और भी जो सेवाएं हैं और महिला कल्याण केंद्र हैं, इसको हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी सेवाएं हैं हमेशा अपग्रेड होती रहे और उसमें जो भी चेंजेस लाना होता है और उसको और भी अच्छा बनाना होता है उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। उसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं वो कभी भी हो सकता है, चाहे जैसे अभी वर्तमान में कोविड का आया था, पूर्व में डेंगू का आया है, तो कभी भी कोई भी चुनौती आ सकती हैं। तो जब भी इस तरह की कोई भी चुनौती आएंगी तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सरकार के साथ मिलके, क्योंकि IMA ऐसी संस्था है जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तंत्र हैं, तो जो भी ऐसी चाहे नेशनल प्रोग्राम्स हो और चाहे ज़िले के प्रोग्राम्स हो और या ऐसी कोई आपदा आ जाती हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो IMA हमेशा से उसमें सहयोग करता रहा है और करता आएगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि IMA एक जो बनारस में जाना जाता है कि हम लोग समाज के हित में काम करते हैं, चाहे वो जिस रूप में भी हो, और उसके साथ साथ हम अपने मेंबर्स के लिए भी काम करते हैं जिसमें कि हमारी मेंबर्स को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। तो हम लोग जब भी ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी या समस्या आएंगी तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि उनको बहुत बखूबी हम लोग उसका समाधान निकालें।